हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट का हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जो हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर फर्स्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 की हम एक्सरसाइज 2.1 पे आ चुके हैं और 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड के भी हमने कुछ पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बड़ा था तो ये एक लेक्चर के अंदर अकेला ही होगा। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। क्योंकि जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं शॉर्ट्स के अंदर डालती हूँ, जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं और मोस्टली एग्जाम्पल है वो मैं, ताकि बच्चे को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एग्जाम्पल का भी मैं सोल्यूशन डालती हूँ, लेकिन शॉर्ट के अंदर। तो आप शॉर्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगता है तो आप कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपके कमेंट और अगर एक थम्स अप का बटन दबाने से आपका पैसा कट रहा है तो आप लाइक नहीं करके जाओगे। और अगर आपको लग रहा है कि मैडम ने वाकई मेहनत की है तो आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन है f(x) by dx। तो इस प्रॉपर्टी को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। 1 मार्क्स में ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं हर बच्चे को बता रही हूँ इस फॉर्मूले को ये मल्टीप्लाई वाला हो और चाहे डिवाइड वाला, इसको आप टिप्स पे रखो, ताकि एग्जामिनर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप एकदम से कर दो। gx का होल स्क्वायर, gx एज इट इज, आपको करना है f(x) का डेरिवेटिव माइनस f(x) एज इट इज, आप डेरिवेटिव करोगे gx का। 1 मार्क्स में पूछता है ये कई बार। हम मोस्टली पढ़ते हैं u by v, लेकिन उसने f(x) और gx में दे दिया तो आप वहीं पजल हो जाते हो। तो पजल होने वाली बात नहीं है। जो जिसको आप u into v या u by v बोलते हो वही आपका f(x) और gx है। तो आप इसको करो, y का करो विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें एक डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन है? y। कौन है? y। और इंडिपेंडेंट कौन है? x। तो आप इसका डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव अप्लाई आपने कर दिया बोथ साइड। लिखने का तरीका हर बच्चे को अच्छे से आना चाहिए अगर उसको एग्जाम में स्कोर करना है 60 आउट ऑफ 60, क्योंकि एग्जामिनर आपका लिखने का तरीका देखेगा। y का बन गया आपका dy अपॉन dx, और इसको डिसिंप्लाइज हम यही कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका? cos x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, gx का होल स्क्वायर कर दिया। अब आपका cos x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, आप डेरिवेटिव करोगे किसका? e की x माइनस 10x का, माइनस e की x माइनस 10x एज इट इज, आप डेरिवेटिव करोगे किसका? cos x माइनस एक्स स्क्वायर का। अगर दो फंक्शन एडिशन के अंदर है या सब्ट्रैक्शन के अंदर है तो उनके ऊपर आप लिमिट कैसे अप्लाई करते हो ये हम लिमिट के चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। और उनके ऊपर आप फंक्शन कैसे, डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करोगे वो भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसने इंट्रोडक्शन का लेक्चर नहीं देखा है, चाहे वो फंक्शन एंड देयर लिमिट्स का हो, तो अगर एग्जामिनर थोड़ी भी स्टेटमेंट इधर उधर करेगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे वो, और मोस्टली जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो। और ऐसे ही डिफरेंशिएशन का आप जो लेक्चर नंबर 1 और 2 है उसको जरूर देखें, क्योंकि वहां पर मैंने हर फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे करोगे डिफरेंट एग्जांपल लेके आपके लिए सोल्व किया है, ताकि आपको फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? तो आप कैसे अप्लाई करोगे? cos x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, बाहर डेरिवेटिव होता है तो हम सब के ऊपर अंदर डेरिवेटिव को भेज देंगे। डेरिवेटिव किसका? e की x का माइनस डेरिवेटिव किसका? 10x का। क्लियर है? माइनस e की x माइनस 10x एज इट इज। अब इस डेरिवेटिव को अंदर भेजो, cos x का डेरिवेटिव माइनस डेरिवेटिव x स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या रहेगा? यही चीज रहेगी, डिवाइडेड बाई क्या रहेगी? सेम चीज रहेगी भाई, डिवाइडेड बाई कोई चेंज नहीं है, डिवाइड वाले का एज इट इज रहेगी। आप हर स्टेप के साथ लिखना चाहो लिख दो, अदरवाइज ऐसे भी डिवाइडर में हम कर सकते हैं।
अब इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जिसको फॉर्मूला अच्छे से आता है। e की x का फॉर्मूला हम इनफाइनाइट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, cos x माइनस एक्स स्क्वायर। e की x का डेरिवेटिव होता है e की x इनटू में आप x का भी करोगे, एंगल का भी करते हैं। tan x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x इनटू x का भी करना है। आपको स्टेप टू स्टेप चलना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो होने के चांस बिल्कुल 0% हो जाए। माइनस e की x माइनस tan x और इसको cos x का डेरिवेटिव आपको पता माइनस sin x और x का कर दो, और x के n का कैसे करते हो, यहाँ गया ही पावर में से एक घट गया तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा इनटू x का डेरिवेटिव, और डिवाइडेड बाई क्या सेम रहेगा भाई, डिवाइड वाला चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको चाहे आप लास्ट में भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है। अब देखो क्या बना आपका cos x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की x का, ई की x था x का 1 हो गया माइनस सेक स्क्वायर x का यहाँ पे भी 1 हो गया माइनस e की x माइनस tan x, और इस ब्रैकेट के अंदर बन गया आपका माइनस का sin x और x का 1 हो गया माइनस 2x और x का 1 हो गया, ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाई cos x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन अगर आप स्टेप टू स्टेप चलोगे, फंक्शन के जो आपका फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो गलती नहीं होगी, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। अब देखो e की x यहाँ भी है, e की x यहाँ अंदर भी है, आप क्या करोगे आप अब इनकी मल्टीप्लाई करवा दो। क्या करवाओगे आप, मल्टीप्लाई करवाओ। देखो e की x cos x माइनस किसके साथ करवाओगे, e की x को किसके साथ करवाओगे, अलग अलग, cos x के साथ हो गया माइनस e की x को एक्स स्क्वायर के साथ, अब माइनस सेकंड स्क्वायर की किसके साथ करवाओगे आप, cos x के साथ, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर की सेकंड स्क्वायर x के साथ माइनस, अब साइन माइनस साइन x की e की x के साथ करवा दो माइनस आई की एक्स साइन एक्स, फिर e की x की माइनस 2x के साथ करवा दिया, और माइनस 10x का करवा दो, माइनस 10x की माइनस साइन x के साथ करोगे आप तो 10x इंटू में साइन x हो जाएगा, ये माइनस 10x माइनस 2x के साथ होगा तो प्लस का 2x 10x बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई यही चलेगा। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इस माइनस को अंदर भेज दो, और आपको पता है कोस और सेकंड आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ इनको तोड़ दो, e की x cos x माइनस e की x एक्स स्क्वायर माइनस, इसको आप cos x cos स्क्वायर x बोल सकते हो, इनटू में cos x, इस cos से एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर x माइनस ये माइनस प्लस बन गया e की x साइन x, ये माइनस प्लस बना 2e की x इंटू x, ये माइनस प्लस माइनस बन गया, 10x को तोड़ दो साइन बाई कोस इंटू में साइन x, और ये माइनस अंदर गया तो माइनस का 2x 10x, तो अभी ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकलेगा क्या, देखो e की x यहाँ पर भी है, e की x cos x और e की x sin x यहाँ पर भी है, और e की x किसके साथ है, जहां जहां e की x है या आप एक्स स्क्वायर का एक्स का e की x तो कईयों के साथ है, आप ये x की पावर 2 यहाँ पर है और x की पावर 2 यहाँ पर है, और x की पावर 2 कहाँ पर है, कहीं नहीं, दो जगह है, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों जगह से आप x की पावर 2 को कॉमन आउट निकाल लो। क्या करोगे, x की पावर 2 को देखो थोड़ा सा यहाँ कर लेंगे हम, ठीक है, x की पावर 2, तो x की पावर 2 अगर आपने कॉमन आउट निकाला तो यहाँ बचे आपका सेकंड स्क्वायर x
और यहाँ बचा माइनस का e की x। फिर x वाला देखो, x स्क्वायर के बाद आप x वाला, x की टर्म देखो किस किस के साथ है, x की, एक तो ये रहा क्वेश्चन मार्क वाला 2e की x x, और एक ये रहा 2 है। यहां से प्लस में x कॉमन आउट, यहां बचे आपका क्या बचा, x कॉमन आउट आया तो 2e की x बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस का 2 tan x। ठीक है, अब जो बचे हुए फंक्शन है e की x cos x और e की x sin x, इनको में से आप e की x कॉमन आउट निकालना चाहते हो तो निकाल लो, अदरवाइज भाई का यूं भी रख सकते हो। क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे, आंसर के अकॉर्डिंग, तो आंसर वाले ने कॉमन आउट नहीं निकाला है, अदरवाइज हम यहाँ से e की x कॉमन आउट निकाल सकते थे, इसमें से e की x cos x में से और e की x sin x में से, लेकिन उसने नहीं निकाला तो हम ऐसे एज इट इज रख सकते हैं। और यहाँ पर कोस और कोस कैंसिल आउट हो गया था ना, कोस की एक पावर, तो 1 बाई कोस बचा था, उसको क्या बोलते हैं 1 बाई कोस को सीकेंट एक्स, एक पावर रहेगी 1 बाई कोस एक्स रहेगा, उसको आप सीकेंट एक्स बोल सकते हो। और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया। अब देखो साइन बाई कोस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, साइन इंटू साइन क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स। वैसे इसको उसने तोड़ नहीं रखा, इसको एज इट इज रख रखा है, इसको tan x इंटू में sin x, माइनस में tan x इंटू में sin x, माइनस में tan x इंटू में sin x। ठीक है, और डिवाइडेड बाई, डिवाइड वाला सेम रहेगा आपका cos x माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको स्टेप टू स्टेप समझने की जरूरत है। और क्योंकि माइनस है ज्यादा इसके अंदर, तो वहां पर गलती होने के चांस है वो ज्यादा हो जाते हैं। बच्चे यहाँ पर जहां माइनस कॉमन आउट निकाला वहां पर मोस्टली मिस्टेक करते हैं। तो क्या था आपका, एक बार क्विक रिवीजन देख लो, y इज इक्वल टू, एक लेक्चर के अंदर ये अकेला क्वेश्चन होगा, इसीलिए मैंने इसके आगे पीछे के पार्ट करवा दिए थे, इसको छोड़ दिया था कि इसको एक लेक्चर के अंदर मैं कवर अप करवाऊंगी। e की x माइनस tan x बाई कोस x माइनस x स्क्वायर है, आपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, बोथ साइड, क्या किया, बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब ये fx बाई gx का था, तो gx का होल स्क्वायर cos x माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर cos x माइनस x स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव की x माइनस tan x माइनस e की x माइनस tan x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका, cos x माइनस x स्क्वायर का। तो आपको अच्छे से पता है जब बाहर डेरिवेटिव होता है तो हम उसको अंदर के फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कि x का डेरिवेटिव माइनस tan x का डेरिवेटिव, और इधर e की x माइनस tan x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस x स्क्वायर का डिवाइडेड बाई cos x माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। cos x माइनस x y का बन गया आपका dy बाई dx, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो e की x इंटू x, एंगल का जरूर करो, tan x का सीकेंट स्क्वायर इंटू x, ये एज इट इज cos x का माइनस sin x इंटू x का 1 माइनस x स्क्वायर का 2x की पावर 2 माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई सेम। अब आपको पता है x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो हर जगह कर लिया डिवाइडेड बाई cos x माइनस x स्क्वायर। अब e की x को अंदर आपस में इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, पहले e की x को दोनों के साथ कर दिया, फिर माइनस सीकेंट स्क्वायर को cos x के साथ और x स्क्वायर के साथ करवा दिया। ऐसे ही माइनस sin x को e की x और tan x के साथ करवा दिया, माइनस 2x को इन दोनों के साथ करवा दिया। अब आपने देखा, क्या देखा आपने, यहाँ से e की x cos x माइनस e की x cos स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर आपको पता है 1 बाई कोस स्क्वायर होता है, ये इनटू में कोस था, तो एक कोस से एक कोस कट जाएगा, 1 बाई कोस रह जाएगा, जो आपका सीकेंट x बनेगा, जो देखो ये रहा, जो आपका सीकेंट x बनेगा, प्लस ये ब्रैकेट से बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस e की x sin x प्लस 2e की x माइनस tan x sin x माइनस 2x tan x। अब आपने क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर जहां जहां था, दो जगह था, एक्स स्क्वायर e की x के साथ और एक
सेकंड स्क्वायर के साथ यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आउट, नेक्स्ट एक्स कॉमन आउट और बचे हुए एज इट इज रख के ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट आप 2 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो ही आप सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन सेकंड के बचे हुए पार्ट को एक बेहतरीन और अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश